दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर। ये टेक्नोलॉजी इंसान के काम को आसान करने का वादा तो करती है, मगर साथ ही साथ एक बहुत बड़ी सोच भी पैदा करती है। क्या ये एक सिर्फ टूल है या आखिरत की निशानियों का एक हिस्सा? इस्लाम हमें बताता है कि दज्जाल का सिस्टम एक ऐसे ग्लोबल कंट्रोल पे मबनी होगा जो लोगों के दिमाग, सोचने के तरीके और लोगों की जिंदगियों पे असर डाले। जब हम एआई की रैपिड ग्रोथ को देखते हैं जो इंसानी डिसीजंस को रिप्लेस कर रहा है, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा है और दुनिया को एक डिजिटल नेटवर्क में बांध रहा है, तो सवाल ये है कि क्या हम उस ग्राउंड वर्क को देख रहे हैं जो दज्जाल के सिस्टम को आसान कर रहा है? हदीस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने का कई बार जिक्र किया कि वो ऐसी चीज़ें दिखाएगा जो लोगों को हैरान कर देंगी और मुसलमानों के लिए एक ईमान का बहुत बड़ा टेस्ट होगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, खास तौर पे एआई, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन रहा है जो डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल कर रहा है। अगर ये सारे के सारे टूल्स जो एआई से लिंक्ड हैं, अगर ये किसी शैतानी हाथ में चले जाएं, तो ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। इस्लामी स्कॉलर्स ये पॉइंट रेज करते हैं कि दज्जाल किसी एक शख्स से स्टार्ट नहीं करेगा। दज्जाल के आने से पहले एक पूरा सिस्टम तैयार हो चुका होगा। एक ऐसा सिस्टम तैयार हो चुका होगा जहां पे एक जगह पे बैठे हुए एक इंसान पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सके। और अगर हम बारीकी से देखें तो एआई कुछ ऐसा ही कर रहा है। एआई इस टाइम हर इंसान के हाथ में है और एआई आपके बारे में एक एक चीज़ जानता है। आज हम जो एआई के फीचर्स मज़े से इंजॉय कर रहे हैं, फेस रिकॉग्निशन, डीप फेक वीडियोस, इस तरह के डिफरेंट पोटेंशियल टूल्स को हम यूज़ कर रहे हैं। ये दज्जाल के लिए एक बहुत बड़ा पोटेंशियल किस्म का हथियार बन सकता है। इसलिए समझना ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे हो रहा है और कैसे हम अपने ईमान को इसके पॉसिबल मिसयूज से बचा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखा जाए तो इंसान के लिए बहुत सी इजीनेस लेकर आ रही है। मेडिसिन के अंदर अगर देखें तो एआई डिजीजेस को डिटेक्ट कर रही है। एजुकेशन के अंदर अगर हम देखें तो पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग को क्रिएट किया जा रहा है और हर तरह के बिजनेसेस के अंदर ये एफिशिएंसी लेकर आ रहा है। अगर हम ये सारे के सारे पहलू देखें तो ये बहुत ही पॉजिटिव लगती हैं। एआई इंसानों की हेल्प कर रही है। मल्टीपल तरीके के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की मदद इस तरह से कर रहे हैं कि उनका काम बहुत ही आसान होता जा रहा है। लेकिन हर टूल की तरह एआई का भी मिसयूज पॉसिबल है। डीप फेक वीडियोस और इमेजेस बहुत खतरनाक और मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकती हैं। जैसा कि अभी रिसेंटली मैंने एक एग्जांपल देखी, मौलाना तारिक मसूद, उनकी कुछ ऐसी पिक्चर्स वायरल हुई जो उन्होंने कभी ली ही नहीं थी, जिसके बाद उनको डिफरेंट तरह की कॉल्स आने लगी कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया। अब हुआ था मिसयूज ऑफ एआई किसी एक शख्स को बदनाम करने के लिए। ये वैसी ही एग्जाम्पल है जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि अगर एआई किसी ऐसे हाथ में चला जाए जो बहुत ही शैतानी हाथ हो, शैतानी दिमाग हो, तो इसका बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा सकता है। इसका मिसयूज करके लोगों को बहुत बुरे तरीके से, सोसाइटी को बहुत बुरे तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है। और ये एक वही जगह है जहां से दज्जाल का असल सिस्टम शुरू हो सकता है। एक ऐसा नेटवर्क जो लोगों के दिमाग और दिल को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सके। इस्लाम हमें हर फितने से बचने के लिए एक स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल तरीका सिखाता है। एआई के दौर के अंदर सिर्फ टेक्नोलॉजी को समझना काफी नहीं है, बल्कि साथ ही साथ उस टेक्नोलॉजी का आपके ईमान के ऊपर क्या असर पड़ेगा उसको समझना भी बहुत जरूरी है। कुरान और सुन्नत का इल्म होना और क्रिटिकल थिंकिंग होना हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कुरान और सुन्नत का इल्म नहीं होगा और अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकेंगे तो आप किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर आंखें बंद करके ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। आजकल के टाइम के अंदर दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने नौजवानों को क्रिटिकल थिंकिंग करने पे मजबूर कर दिया है। पहला इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और दूसरा साहिल अदीम। क्रिटिकल थिंकिंग हर इंसान के लिए इस तरह से जरूरी है कि अगर आपके पास एआई जनरेटेड कोई फेक इंफॉर्मेशन आ भी जाए तो आप उसके ऊपर क्रिटिकल थिंक करें कि क्या ये किस हद तक सच है और किस हद तक झूठ है, और उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करें, ना कि उसको देखने के बाद आंखें बंद करके उसके ऊपर यकीन कर लें। मुस्लिम्स को मैं ये नहीं कह रहा कि वो एआई को बिल्कुल छोड़ दें। एआई आजकल की ग्रोइंग चीज़ है, एआई को अपनाएं, एआई को सीखें, लेकिन एआई को सीखने के साथ साथ इस टेक्नोलॉजी से कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, अपने आप को प्राइवेट रखना है और कैसे अपने ईमान को बचा के रखना है, उसके ऊपर लाजमी काम करें। सोशल मीडिया और न्यूज़ को फिल्टर करना सीखें और हर आई हुई इंफॉर्मेशन
के ऊपर क्रॉस वेरिफिकेशन करना सीखें, ना कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है, आपने उसको पढ़ा है और उसके ऊपर यकीन कर लिया। आप एक दफ़ा जाके गूगल लाजमी करें कि क्या ये सच है भी या नहीं। दज्जाली फितना आने से पहले अपने आप को रूहानी तौर पर और स्पिरिचुअली तौर पर तैयार करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इन केस आकर दज्जाल एआई का यूज़ करके इंसानों को मैनिपुलेट करे, मुस्लिम्स को मैनिपुलेट करे, इससे पहले ही आप क्रिटिकल थिंकिंग सीख चुके हो। अगर कोई शख्स आपको आके कहे कि मेरे पास ये पावर है, तो आप उसकी पावर देख के उससे इन्फ्लुएंस ना हो जाएं, बल्कि साथ ही साथ इसके ऊपर रिसर्च करें कि अल्लाह के अलावा अगर एक पावर है तो किसके पास है। सेकंड ऑप्शन आएगा दज्जाल का, और जैसे ही आप इसकी रिसर्च के बाद एंड रिजल्ट पर पहुंचेंगे, आपका विजन क्लियर हो जाएगा और आप इस फितने से इजीली बच भी सकेंगे। इस्लाम के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि आप किसी टेक्नोलॉजी से दूर हो जाएं। बस इतना करना है कि आपके पास कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, आप उसका मिसयूज मत करें, उसको राइट वे में और ठीक तरीके से चलाना सीखें। एआई का इस्तेमाल अगर आप इस वे में करते हैं कि आप उससे इल्म हासिल कर रहे हैं, आप उससे कुछ सीख रहे हैं या आप उसके थ्रू किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो ये एक बरकत के तौर पे भी आपके पास यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसका यूज करते हैं किसी का नुकसान करने में या किसी का मजाक बनाने में, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा फितना साबित हो सकता है। मुस्लिम उम्मा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो एआई के दौर के अंदर सिर्फ कंज्यूमर ना बने, एआई को यूज ही ना करते रह जाएं, बल्कि साथ ही साथ क्रिटिकल थिंकर भी बने कि कैसे कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, उसका सोर्स क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, उसके बारे में आपको इल्म होना जरूरी है। अपने ईमान को स्ट्रॉन्ग रखते हुए किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज करना ही बेहतरीन हल है। अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ईमान को साइड पर रख के करेंगे तो आपका किसी किस्म का कोई फायदा भी आपका नुकसान बन सकता है। एआई का राइज हमें दो चीजें सिखा रहा है। पहला ये कि दुनिया अनप्रिडिक्टेबल तरीके से चेंज होती जा रही है। दूसरा ये कि ईमान और वैल्यूज के बगैर किसी किस्म की टेक्नोलॉजी भी एक खोखला टूल बन जाती है। अगर वो किसी गलत हाथ में चली जाए तो वो इंसानियत का बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। और दज्जाल का सिस्टम धीरे धीरे आराम से बन रहा है, एक दिन में बनने वाली चीज़ नहीं है। दज्जाल अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर करके, दुनिया को अच्छे से एक्सप्लोर करके फिर ही सामने आएगा। और अगर इन केस एआई सिस्टम सारा का सारा दज्जाल के हाथ में चला गया, तो वो किसी भी शख्स को, किसी भी इंसान को, किसी भी मुसलमान को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। तो आज ही अपने से एक सवाल लाजमी कीजिएगा कि मैं जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, क्या मैं उस टेक्नोलॉजी का गुलाम बन चुका हूँ या मैं उस टेक्नोलॉजी का रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये थी आज की एपिसोड। इस एपिसोड को मैं यहीं एंड करता हूं एंड आई होप आज के एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ सीखने को लाजमी मिला होगा। और अगर ये एपिसोड आपको अच्छी लगी और इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ थी जो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट के अंदर लाजमी बताइएगा कि आपको कौन सा पॉइंट इस वीडियो के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट किसी न्यू एपिसोड में किसी न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।